तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक दूर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राघव था। राघव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। गांव के लोग उसे अभागा किसान कहकर बुलाते थे। नवरात्रि का समय आया और पूरा गांव देवी दुर्गा की भक्ति में लीन हो गया। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि इस बार जो कोई भी देवी को सबसे शुद्ध और अनूठा भोग अर्पित करेगा, उसे देवी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। राघव के मन में भी इच्छा जगी कि वह देवी को कुछ अर्पित करे, लेकिन उसके पास तो खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ था। उसकी पत्नी मीरा ने कहा, राघव, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, पर हमारी भक्ति सच्ची है। क्यों न हम देवी के लिए कुछ ऐसा बनाएं जो हमारी मेहनत और सच्चाई को दर्शाए। उदाहरण चिन्ह। राघव को अपनी जमीन पर उगे कुछ सूखे हुए गेहूं के दाने याद आए। वे दाने इतने छोटे और कमजोर थे कि कोई उन्हें खरीदना भी पसंद नहीं करता था। राघव ने उन दानों को एक बर्तन में रखा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें धोया और साफ किया। फिर उसने एक छोटा सा हवन कुंड बनाया और उसमें अपनी बंजर जमीन की थोड़ी सी छोटी ईंटी और उन गेहूं के दानों को मिलाया। नवरात्रि के पहले दिन जब सब लोग तरह तरह के पकवान और फल लेकर मंदिर गए, राघव और मीरा उस मिट्टी और दानों से भरे बर्तन को लेकर चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए देवी से प्रार्थना की, हे माँ, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी मेहनत और हमारी बंजर जमीन का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी भक्ति को स्वीकार करें। राघव ने आंखें बंद कर ली और सच्चे मन से देवी का ध्यान किया। अचानक उसे एक तेज रोशनी महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह बर्तन जो मिट्टी और सूखे दानों से भरा था, उसमें से एक सुंदर हरा भरा पौधा निकल रहा था। वह पौधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसमें गेहूं की सुनहरी बालियां निकल आईं। उन बालियों की चमक से पूरा मंदिर जगमगा उठा। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। सबने देखा कि जहां बाकी लोगों के भोग में सिर्फ पकवान थे, वहीं राघव का भोग जीवन और आस से भरा था। तभी एक अदृश्य आवाज गूंजी, सबसे बड़ा भोग वही है जो सच्ची मेहनत और विश्वास से दिया जाए। राघव की भक्ति ने उसकी बंजर जमीन में भी जीवन भर दिया। उस दिन के बाद राघव की जमीन उपजाऊ हो गई और वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लोग समझ गए कि देवी सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चे मन और नेकी रातों को देखती है। राघव ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर आपकी नियत साफ है, तो आपका छोटा सा प्रयास भी देवी के लिए सबसे बड़ा उपहार बन सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की अच्छाई, मेहनत और सच्ची लगन को जगाने का पर्व है। राघव की जमीन पर अब हर साल 3 गुना फसल उगती थी। उसने अपनी सफलता का श्रेय कभी खुद को नहीं दिया, बल्कि हर नवरात्रि पर वह देवी का धन्यवाद करता था और गांव के हर जरूरतमंद को अपनी फसल का एक हिस्सा दान करता था। उसकी दयालुता और विनम्रता पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। एक दिन गांव में बहुत तेज सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और खेतों की मिट्टी फिर से फटने लगी। गांव के लोग परेशान होकर राघव के पास आए और बोले, राघव, तुम ही कुछ करो। तुम्हारी भक्ति और देवी के आशीर्वाद ने ही पिछली बार हमें बचाया था। राघव ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, घबराओ नहीं, देवी हमें रास्ता दिखाएंगी। उसने अपनी पत्नी मीरा से बात की। मीरा ने कहा, राघव, देवी ने हमें जो दिया है, उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने का समय आ गया है। अगले दिन राघव ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने अपनी सबसे उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा खोदना शुरू किया। गांव के लोग हैरान थे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, जब पानी की कमी है। राघव ने समझाया, ये देवी का संकेत है। इस जगह की मिट्टी सबसे नरम है, यहाँ पानी जरूर मिलेगा। सबने मिलकर राघव का साथ दिया। दिन रात की मेहनत के बाद जब सब थक कर हार मान रहे थे, राघव ने अपने हाथ से अंतिम फावड़ा मारा। तभी मिट्टी के नीचे से पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। पहले वह धीमा था, फिर धीरे धीरे एक धारा में बदल गया। थोड़ी ही देर में वहाँ एक छोटा तालाब बन गया, जो देखते ही देखते पानी से भर गया। गांव के लोग खुशी से नाच उठे।
ये सिर्फ पानी नहीं था, ये राघव के अटूट विश्वास का फल था। राघव ने उस तालाब को देवी कुंड नाम दिया। उसने घोषणा की कि यह कुंड सभी के लिए है और कोई भी इससे पानी ले सकता है। उस साल जबकि आसपास के गांवों में भूखमरी और प्यास से हाहाकार मचा हुआ था, राघव के गांव में सभी लोग सुरक्षित और खुश थे। राघव ने अपनी संपत्ति और ज्ञान का उपयोग करके गांव के हर घर तक पानी पहुंचाने का इंतजाम किया। गांव के मुखिया ने राघव के पास आकर कहा, राघव, तुम अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि हमारे गांव के मार्गदर्शक हो। तुमने हमें सिखाया है कि सच्चा धन खेतों से नहीं बल्कि दिल की अच्छाई और दूसरों की सेवा से मिलता है। नवरात्रि फिर से आए। इस बार राघव ने कोई भोग नहीं बनाया। वह बस अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ उस देवी कुंड के पास गया। उन्होंने वहां बैठकर देवी का धन्यवाद किया। राघव के मन में एक ही प्रार्थना थी, हे माँ, मेरी और मेरे गांव की भक्ति को बनाए रखना ताकि हम दूसरों की मदद करते रहें। देवी ने राघव और उसके गांव को एक बार फिर से आशीर्वाद दिया, ये सिद्ध करते हुए कि सच्चा आशीर्वाद पाने के लिए सिर्फ भक्ति ही काफी नहीं बल्कि उस भक्ति से मिले उपहारों को दूसरों के साथ बांटना भी जरूरी है। राघव द्वारा बनाया गया देवी कुंड अब पूरे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा बन गया था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी नेकनियति और देवी के आशीर्वाद के बारे में बातें करने लगे। एक दिन एक धनी व्यापारी जिसका नाम जयंत था, राघव के गांव आया। जयंत बहुत अमीर था, लेकिन उसके मन में हमेशा और ज्यादा कमाने की लालच रहती थी। उसने देवी कुंड और राघव की समृद्धि के बारे में सुना था। जयंत ने राघव से मुलाकात की और कहा, राघव, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास जो पानी का सोता है वह एक सोने की खान है। हम मिलकर इस पानी को बोतलों में भरकर बेच सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा और हम दोनों मिलकर बहुत अमीर हो जाएंगे। राघव ने जयंत की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, जयंत जी, यह पानी हमारा नहीं है। ये देवी का आशीर्वाद है जो सभी के लिए है। मैं इससे बेचकर अपनी आत्मा पर पाप का बोझ नहीं डाल सकता। जयंत को राघव की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि यह आदमी मूर्ख है। वह राघव को बहकाने के लिए कई तरह के लालच देने लगा। उसने कहा कि वह उसके लिए एक आलीशान महल बनाएगा और उसे सबसे अमीर आदमी बना देगा। लेकिन राघव अपनी बात पर अड़ा रहा। रात में जयंत ने राघव के गांव में रुकने का फैसला किया। वह राघव की सादगी और गांव वालों के आपसी प्रेम को देखकर हैरान था। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति और संतोष था जो उसने अपने बड़े बड़े शहरों में कभी नहीं देखा था। जयंत को अपनी दौलत बेकार लगने लगी, क्योंकि वह अपने पैसों से यह शांति और संतोष नहीं खरीद सकता था। अगले दिन नवरात्रि का आखिरी दिन था। जयंत ने देखा कि राघव और गांव के लोग देवी कुंड के पास इकट्ठा होकर पूजा कर रहे हैं। राघव ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर देवी का धन्यवाद किया और फिर एक छोटे से बर्तन में कुंड का पानी भरकर जयंत को दिया। जयंत जी, राघव ने कहा, ये सिर्फ पानी नहीं है, यह उस प्रेम और विश्वास का प्रतीक है जो हमें इस गांव को चलाने के लिए मिला है। मैं इसे बेच नहीं सकता, लेकिन मैं इसे आपको भेंट कर सकता हूँ। इसे पीजिए और महसूस कीजिए कि सच्चा धन क्या होता है। जयंत ने वह पानी पिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी लालच और ईर्ष्या धुल गई हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने राघव के सामने झुककर कहा, राघव, तुम सही कहते हो। मैं आज तक सिर्फ दौलत के पीछे भागा, लेकिन असली धन तो यहाँ है, आपसी प्रेम, विश्वास और दूसरों की मदद करने की भावना। जयंत ने गांव में एक धर्मशाला बनवाए और एक स्कूल खोलने का वादा किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा नेक कामों में लगाना शुरू कर दिया। राघव ने मुस्कुराकर जयंत की ओर देखा और कहा, ये सब देवी का आशीर्वाद है जयंत जी। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि देवी का आशीर्वाद सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय को शुद्ध करने और सही रास्ता दिखाने के लिए होता है। राघव ने न केवल अपने गांव को, बल्कि एक धनी व्यापारी को भी सही राह दिखाई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।